हेलो माय डियर दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जो है प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। आज हम आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये देखो, हाई स्कूल परीक्षा 2026 विषय जो है विज्ञान का जो है ये आपके सामने एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है बच्चों, जिसमें आज मैं आपको जो है महत्वपूर्ण जो है बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है आज के इस वीडियो में मैं कराने जा रही हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आज का। आपका 27 फरवरी को होने वाला विज्ञान का जो पेपर होगा बच्चों, उसमें यहाँ से कई सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेंगे। तो अगर अभी तक कोई बच्चा जो है हमारे चैनल से नहीं जुड़ा है तो चैनल से जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए। और अगर अच्छा लगे कि हाँ मैम हमारे लिए कुछ अच्छा चीज़ लाई है तो जाते जाते जो है अब जो है लाइक कर देना, ठीक है। अब आते हैं बच्चों हमारा पहले प्रश्न में, जो कि दिया हुआ है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला दिया है हमारे पास कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो बताओ बच्चों कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो आप कहेंगे मैम वो कहलाते हैं अभिकारक। क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अभिकारक, ठीक है। फिर दिया है बच्चों की निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि है। तो बताओ बच्चों कौन सी है जो मास्टर ग्रंथि। तो आप कहेंगे मैम जो पीयूष ग्रंथि होती है इसे जो है मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड जो है कहते हैं। फिर दिया है हमारे पास जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। तो बताओ बच्चों की जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है। तो आप कहेंगे मैम इसमें होता है आयनों का आदान प्रदान। क्या होता है? आयनों का जो है आदान प्रदान होता है। फिर दिया बच्चों की निम्नलिखित में से जो है कौन सी मास्टर ग्रंथि। तो इसको हमने अभी किया है, ये है हमारी पीयूष ग्रंथि, ठीक है। फिर जो है द्विविस्थापन जो है अभिक्रिया में होता है, क्या होता है। तो आप कहेंगे मैम आयनों का जो है आदान प्रदान होता है, ठीक है। फिर आता है बच्चों की आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो आयोडीन जो होता है बच्चों वो किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए जो है आवश्यक होता है बच्चों। तो वो होता है थायरॉक्सिन। किसके लिए होता है? थायरॉक्सिन या थायराइड के लिए, ठीक है। अब आते हैं हम जो है रिक्त स्थान की जो है पूर्ति में। किस में आते हैं? हम आते हैं रिक्त स्थान की जो है पूर्ति में, जिसमें पहला प्रश्न दिया है हमारे पास कि कार्बन की सबसे बाहरी कक्ष जो है कक्षों में ब्लैंक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बताओ बच्चों कि कार्बन की जो है सबसे बाहरी कक्ष जो होते हैं बच्चों उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप कहेंगे मैम वो होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा दिया बच्चों कि सिरके में पाए जाने वाला अम्ल का नाम क्या है। तो बच्चों सिरके में जो पाया जाने वाला अम्ल होता है वो होता है एसिटिक एसिड। क्या होता है? वो होता है एसिटिक अम्ल, ठीक है। क्या होता है? तो आप कहेंगे मैम वो होता है एसिटिक जो है अम्ल। क्या होता है? वो होता है एसिटिक अम्ल, ठीक है। फिर दिया है बच्चों तीसरा दिया है कि लोहा के बर्तनों को जंग से बचाने के लिए ब्लैंक परत चढ़ाई जाती है। तो बताओ बच्चों की जो है लोहे के बर्तन होते हैं उनमें जंग ना लगे तो जंग से बचाने के लिए जो है कौन सी परत चढ़ाई जाती है। तो आप कहेंगे मैम वो होती है जस्ता, या जिसे हम कहते हैं जिंक, ठीक है। जिंक की या जस्ता जो होता है बच्चों उसकी परत जो होती है वो चढ़ाई जाती है, ठीक है। फिर चौथा दिया है कि वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है ब्लैंक कहलाता है। तो बताओ बच्चों कि वह कौन सी सूची होती है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, वो क्या कहलाता है। तो आप कहेंगे मैम वो होती है क्रियाशीलता श्रृंखला। क्या कहलाती है वो? तो वो कहलाती है क्रियाशीलता और होती है बच्चों क्रियाशीलता जो है वो होती है श्रृंखला। क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है क्रियाशीलता जो है क्रियाशीलता जो है श्रृंखला जो है कहलाती है, ठीक है। फिर दिया बच्चों की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का समान नाम है। तो बच्चों सोडियम जो है ना, ये जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो समान नाम है वो क्या है। तो आप कहेंगे मैम ये है बेकिंग सोडा। क्या है? तो वो है बेकिंग जो है सोडा। क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बेकिंग जो है सोडा, ठीक है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अभी तक के प्रश्न अच्छे लगे होंगे और ये थे हमारे जो है महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब हम आते हैं हमारे आगे के प्रश्नों में। जो दिया हुआ है सत्य और जो है असत्य क्या है। तो वो है बच्चों सत्य और असत्य। अब सत्य और असत्य में हमारे पास पहला दिया है कि पुरुषों में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो बताओ बच्चों पुरुषों में जो है XX जो है लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो आप कहेंगे मैम जो पुरुष होते हैं उनमें वो कह रहा है कि XX लिंग गुणसूत्र होते हैं मैम। तो ये बात क्या है? बिल्कुल
गलत है। तो आप बताओ बच्चों, जो पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं क्या होते हैं? तो आप कहेंगे मैम वो होते हैं एक्स वाई। क्या होता है? वो होता है एक्स वाई। और मैम जो महिला होती है उसमें होता है एक्स एक्स। एक्स एक्स होता है महिलाओं में और एक्स वाई होता है किसमें? पुरुषों में। तो ये चीज़ आप जो है याद रखेंगे, ठीक है। फिर बच्चों दूसरा प्रश्न जो दिया है वो दिया है हमारे पास क्या, वो दिया हुआ है हमारे पास कि उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो बताओ बच्चों, उत्तल लेंस को जो होता है उसे अपसारी लेंस कहते हैं। तो आप कहेंगे मैम ये भी क्या है? तो ये भी गलत है। फिर दिया है तीसरा प्रश्न दिया है कि जो है फूल का नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है। तो बच्चों ये क्या है? ये भी बिल्कुल सही है। फिर दिया बच्चों की मनुष्य के शरीर में शुक्राणुओं का निर्माण जो होता है वो रसन में होता है। तो ये क्या है? बिल्कुल सत्य है। तो देख लो बच्चों, सत्य और असत्य को आप जो है ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। ये हमारे सत्य और असत्य थे महत्वपूर्ण। अब आते हैं हम सही जोड़ियों की और बच्चों, जिसमें हमें आ को जो है बा से मिलाना है। पहला दिया है हमारे पास जो है 80 dB। तो बच्चों 80 dB जो होता है ये क्या है? तो आप कहेंगे मैम 80 dB जो होता है ये होता है ध्वनि प्रदूषण। क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे मैम 80 dB जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा क्या? तो ये हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। एक मिनट, हाँ बच्चों, ये हो जाएगा हमारा ध्वनि प्रदूषण। देखो बच्चों स्क्रीन छोटी होने के कारण जो है ना थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो मैं यहाँ मैच कर देती हूँ। ये होता है हमारा 80 dB मतलब ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। फिर दिया बच्चों 180 डिग्री। तो बच्चा बताओ बच्चों 180 डिग्री क्या होंगी? तो बच्चों 180 डिग्री जो होती है दो नेत्रों का क्षैतिज दृष्टि जो है दृष्टि क्षेत्र। क्या होता है? ये होता है दो नेत्रों का क्षैतिज जो है दृष्टि क्षेत्र, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट वाला, बोल दिया है कि अजैविक घटक। तो अजैविक घटक क्या होता है? वो होता है बच्चों वायु, मृदा और जल, ठीक है। फिर दिया बच्चों कि 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे मैम 25 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा हमारा आँखों का क्या है? ये हमारा जो है 25 जो है सेंटीमीटर, है ना। तो 25 सेंटीमीटर। और फिर दिया है परपोषी। तो देखो परपोषी कौन है बच्चों? तो परपोषी जो है वो है हमारा मनुष्य, ठीक है। परपोषी कौन है? तो आप कहेंगे मैम परपोषी जो है वो है मनुष्य। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है। तो बच्चों ये जो दिया है हमारे पास जो है 85 सेंटीमीटर जो है ये है द्विफोकसी जो है चश्मा। तो देख लो हमने मेज़ा पेयर के जो है सही जोड़ी के सभी उत्तरों को लगा दिया है कि 80 dB जो होता है बच्चों क्या होता है? आप कहेंगे मैम ध्वनि प्रदूषण है। फिर यह है 180 डिग्री जो है ये होता है दो नेत्रों का क्षैतिज दृष्टि जो है दृष्टि क्षेत्र। फिर है अजैविक घटक जो है वो है वायु, मृदा और जल। 25 सेंटीमीटर जो है ये है द्विफोकसी चश्मा। और परपोषी जो है वो हो जाएगा मानव, ठीक है। अब आते हैं हम जो है ये हमारे जो है और महत्वपूर्ण कुछ ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन है, इसको भी हम अच्छे तरीके से देख लेते हैं। पहला दिया है बच्चों की जो है आहार नल के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? बच्चों तो भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है वो होता है हमारी छोटी आंत में। किसमें होता है? तो वो होता है छोटी आंत में, ठीक है। फिर दिया है हमारे पास जो है दूसरा प्रश्न दिया है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान कहलाता है। तो दो को जो है तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है बच्चों वो कहलाता है सिनेक्स। क्या कहलाता है बच्चों? तो वो कहलाता है सिनेक्स, ठीक है। फिर दिया है हमारे पास जो है कि विभांतर का एसआई मात्रक है। तो बच्चों विभांतर जो होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप कहेंगे मैम वो होता है वोल्ट। क्या होता है? तो वो होता है वोल्ट, ठीक है। फिर दिया है हमारे पास जो है अगला प्रश्न जो है वो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो बताओ बच्चों इसमें से कौन सा जो पादप हार्मोन है? तो आप कहेंगे मैम वो है साइटोकाइनिन। क्या है? साइटोकाइनिन, ठीक है। तो ये जो है ये, ठीक है। तो देखो हमने कितने महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों को आज की इस वीडियो में किया है। अब हम और आगे बढ़ते हैं हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैम आज हमारे लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चंस लेके आई है जो कि हमारे परीक्षा के लिए क्या है अति महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, तो बच्चों जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये जो है बहुविकल्पी जो प्रश्न आज मैम लेके आई है आपके लिए ये अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इसमें से कई क्वेश्चन जो है आपके जो है परीक्षा में रिपीट होंगे। इससे पहले जो है 2026 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है और मैंने बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण प्रश्नों के 2 आपके विज्ञान कक्षा 10वीं के वीडियो बन चुके हैं। जिसने नहीं देखा है वो देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस डली है। और आज हम जो है बच्चों आपके सामने और महत्वपूर्ण जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, रिक्त स्थान, सही जोड़ियाँ लाए हुए हैं। ये भी अति महत्वपूर्ण है। जो बच्चा अभी तक कक्षा से नहीं जुड़ा है तो वो कक्षा से जुड़ जाइए।
लिए आकांक्षा MP एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके कक्षा 10वीं के सारे एग्जाम तक जो है ऐसी महत्वपूर्ण क्लासेस डलेंगी, सोशल साइंस की हो, हिंदी की हो, है ना, ऐसी महत्वपूर्ण क्लासेस डलेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कर दो आप। अब आते हैं हम अगले प्रश्नों में कि गोलीय जो है दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या ब्लैंक होती है। तो बच्चों गोलीय जो है दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो क्या होती है? तो आप कहेंगे मैम वो होती है आधी। क्या होती है? तो बच्चों वो होती है क्या? तो वो होती है आधी। ठीक है। और क्या होता है? तो आप कहेंगे मैम वो होता है F = जो है R/2। क्या होता है? वो होता है F = R/2। ठीक है। फिर होता है बच्चों हमारे पास जो है दूसरा प्रश्न जो है वो दिया हुआ है क्या? वो दिया हुआ है कि अधातुओं को ये ऑक्साइड प्रायः ब्लैंक होते हैं। तो बच्चों जो हमारे जो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? तो आप कहेंगे मैम वो होते हैं अम्लीय। क्या होते हैं? तो वो होते हैं अम्लीय। क्या होते हैं? तो आप कहेंगे मैम वो होते हैं अम्लीय होते हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न दिया है कि मनुष्य में ब्लैंक जनन होता है। तो मनुष्य में कैसा जनन होता है? तो आप कहेंगे मैम वो होता है लैंगिक जनन। कैसा होता है? तो वो होता है लैंगिक जो है जनन होता है। ठीक है। फिर दिया है हमारे पास कि अनुवांशिकता के जनक है। तो बच्चों अनुवांशिकता के जो जनक है वो कौन है? तो आप कहेंगे मैम वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? तो वो है ग्रेगर जॉन कौन है बच्चों? तो वो हो जाएंगे ग्रेगर जॉन क्या है? मेंडल है। क्या है?